हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे जैन धर्म से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जैन धर्म से बनने वाले क्वेश्चन की। पहला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, या जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर शब्द। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद ये है जैन धर्म का। अनेकांतवाद जैन धर्म का जो है मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है निर्जरा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहते हैं निर्जरा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में संवर का अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना जैन धर्म में संवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, गंग वंश के राजा थे राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईसा में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती थी। ये मूर्ति कहलाती थी किसकी? बाहुबली गोमतेश्वर की। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव किससे? महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर एक उत्सव मनाया जाता था जिसे कहा जाता था महामस्तकाभिषेक। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिरत्न की। त्रिरत्न सिद्धांत, त्रिरत्न 3 ये सिद्धांत हैं इनके: सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मक्खल गोशाल। मक्खल गोशाल संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाया? ये समेत शिखर। समेत शिखर जो है ये पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जब जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर, तो उसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के जो व्यक्ति थे, जो श्वेतांबर संप्रदाय में सम्मिलित होते थे, वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र ही धारण करते थे। और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो जो है बिना वस्त्र धारण किए हुए ही रहते थे, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये प्रथम जैन संगीति हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। इसी में क्या हुआ? श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। अब यहाँ पर जो है चारों जैन संगीतियों की, यहाँ पर जो है तीनों ये जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं। पहली प्रथम जो थी ये संगीति, प्रथम जैन संगीति हुई थी वर्ष 300 ईसा में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दूसरी जो थी तो ये 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ये 2 जो है जैन संगीतियाँ हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। अब यहाँ पर महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। जन्मस्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्र संघ के कुंडग्राम के क्या थे? ज्ञातज्ञ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे इनके पिता। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी।
इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जो कि प्रियदर्शना और उसे अड़ोजा भी कहते थे। इनकी प्रमुख उपाधि जो थी महावीर स्वामी की, ये केवलिन उपाधि थी, जो कि कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है। और जिन विजेता थे निर्ग्रंथ क्या थे, बंधन रहित थे, हर्त पूज्य थे। ये इनकी प्रमुख उपाधियां थी। अब निर्माण की बात करें तो महावीर स्वामी का निर्माण पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में जो है सस्तिपाल के यहाँ मल्लगढ़ राज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र, यहाँ इनका जो है पावापुरी राजगृह में इनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे शैववाद सिद्धांत किससे संबंधित है। शैववाद का संबंध है जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है जो कि बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, ये भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है, बराबर की जो गुफाएं थी इनका निर्माण किस लिए किया जाता है, ये आजीविकों के आवासों के लिए जो है इनकी गुफाओं का निर्माण किया गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। 4 महाव्रत थे तो इनको पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, और 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित ना करना एवं ब्रह्मचर्य जो है 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। किसने, महावीर स्वामी ने। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे। कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र और इसके रचयिता थे भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है, ये मिलता है कहाँ पर, हाथी गुम्फा अभिलेख में। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है जैन संप्रदाय के विभाजन के पश्चात स्थूलपत्र के अनुयायी जो यहाँ पर जैन संप्रदाय 2 भागों में जब विभाजित हो गया, तो यहाँ पर जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। अब यहाँ पर बात करेंगे बौद्ध धर्म की। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी, ये की गई थी किस रूप में, त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक के रूप में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं संकलित की गई थी। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है, महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था, वो संप्रदाय था महायान संप्रदाय जो था वो गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो है स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गए थे, वो थी द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है बौद्ध मत की उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। उपसंपदा पद से जो है तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। ये उपसंपदा जो है ये बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे, ये उदयन के काल में। गौतम बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे, तो वहाँ का शासक था उदयन। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा, इसी कारण इन्हें प्रक्षण बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। गौतम बुद्ध को जो है प्रक्षण बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो वो 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 बौद्ध धर्म के आर्य सत्य हैं। नेक्स्ट है बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, रचनाकार हैं अश्वघोष। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध है बुद्ध चरित्र, इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये रुम्बिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था। बौद्ध धर्म जो था ये महायान तथा हीनयान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, 2 संप्रदायों में बट गया था। तो इनमें एक मौलिक अंतर था कि देवी देवताओं की पूजा।
नेक्स्ट है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला की शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। गौतम बुद्ध की जो सर्वाधिक प्रतिमाएं मूर्तियां थी, इनका निर्माण हुआ था गांधार शैली में, और बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति थी, प्रथम प्रतिमा थी, ये मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। ये दिखाया गया है किसका? प्रथम उपदेश का। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध के उपदेश संबंधित है किसी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। गौतम बुद्ध के जो उपदेश है, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। तो इनकी यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में रुमिंदेई नेपाल में हुआ था। इनके पिता थे शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महादेवी था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, सिद्धार्थ था, जो कि गोत्र नाम इनका था गौतम। पालन पोषण जो एक इनकी विमाता ने किया था, जो कि इनकी माता नहीं थी, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। माता इनकी जो है कोलीय गणराज्य की कन्या थी, और जो यशोधरा इनकी पत्नी, ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था, सारथी का नाम चन्ना था, घोड़ा जो है कंथक था। ज्ञान प्राप्त स्थल, ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? गया, बोध गया बिहार में। निरंजना नदी का तट था, और घटना थी कौन? संबोधि। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था। 5 ऋषियों को सारनाथ में। शिष्य थे आनंद एवं उपाली। धर्म प्रचार का स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्ज और कौशल राज्य। ये सभी इनके धर्म प्रचार के स्थल थे। जीवन का अंत कहाँ हुआ? जिस जीवन के अंत की इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को या जीवन के अंत की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो कि 483 ईसा पूर्व, जब इनकी आयु वर्ष उस समय जो है 80 वर्ष थी, और दिन वैशाख माह की पूर्णिमा को जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनको ये महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इनके जीवन का अंत हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख बनना चाहता था, वो था, उनका नाम था देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई थी सर्वप्रथम, और बुद्ध की प्रतिमाओं का जो है पूजन किया जाता था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? ये गुप्त काल में। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का संबंध है धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? दी गई थी वैशाली में। वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, सम्राट अशोक ने पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसने? सम्राट अशोक ने। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों की। उनका जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चारों बौद्ध संगीतियों की बात कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन था वहाँ पर किसका? अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में, और साबक मीर अध्यक्ष थे और शासक था वहाँ का, शासन चल रहा था उस समय कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुई थी पटलिपुत्र में, और मोगली पुत्र
त्सुततिस जो थे वहाँ उसके अध्यक्ष थे। शासन उस समय वहाँ पर चल रहा था किसका? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी 98 ईसा पूर्व में, ये हुई थी कुंडलवन में। अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासन था कनिष्क का। तो ये जो है इसके शासक और इसके अध्यक्ष और स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। राजगीर में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप स्थित है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई? ये निर्मित की गई है किसके? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतपुंज, यह लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? उनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जो थे ये शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नवनालंदा महाविहार। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? जैन तथा बौद्ध धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन जो कि एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे, इनको चीन भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके त्रिपिटक की। उनके त्रिरत्न थे जैन धर्म में, त्रिरत्न, और इनके त्रिपिटक थे जिसमें पहले त्रिपिटक पहले का नाम था शुद्ध पिटक, स्वरूप जिसका था पिटकों में बृहत्तम, और विषय थे बुद्ध के उपदेशों व संवादों का इसमें संकलन था शुद्ध पिटक में। विनय पिटक जो कि पिटकों में लघुत्तम था, और बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन था इसमें। अभिधम्म पिटक में पिटकों में माध्यम था, पिटकों में माध्यम इसका स्वरूप था। इसमें जो है बुद्ध की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन था किसमें? अभिधम्म पिटक में। तो ये तीनों पिटक जो है इनके त्रिपिटक कहलाते थे। इनको याद रखिए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? एक इनकी बुक आती है लाइट ऑफ एशिया, अगर जो आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा तो इन जो है आप लोगों को ये डिटेल में पता होगा कि इनके जीवन पर जो है किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। तो पहला था वृद्ध व्यक्ति। जब ये पहली बार जो है भ्रमण के लिए निकले थे तो इन्होंने पहले वृद्ध व्यक्ति देखा, उसके बाद इन्हें बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा था। नेक्स्ट है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? ये बनवाया था किसने? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी कौन? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। वैशाली में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, मात्र क्षण मात्र है यह संसार, जैसी बौद्ध धर्म की मान्यता है। अब बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उनके प्रतीकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली घटना इनके यहाँ जो है बौद्ध धर्म में थी। बौद्ध धर्म की पहली घटना थी, यहाँ पर जो है ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया। पहली घटना गर्भ जिसका प्रतीक था हाथी, जन्म का प्रतीक था कमल, निर्वाण का प्रतीक था पदचिन्ह, प्रथम प्रवर्चन का प्रतीक था चक्र, और ज्ञान का जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था बोधि वृक्ष, और एवन का प्रतीक था शाण, समृद्धि का प्रतीक था सिर, और मृत्यु का प्रतीक था स्तूप, और गृह त्याग का प्रतीक जो है था घोड़ा। ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, उनके जो है महत्वपूर्ण प्रतीक थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया।
गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? ये करते थे बौद्ध भिक्षु। उपोस्त का आचरण करते थे बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते थे? पद्मपाणि के नाम से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे अवलोकितेश्वर, जिन्हें कि पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है सिक्किम राज्य में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या निर्देशित करता है? यह निर्देशित करता है बुद्ध का प्रथम उपदेश, जो कि कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? ये दी गई है किसमें? शर्वास्तिक में। शर्वास्तिक में जो है अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? ये निर्मित है नवधर्म से। महासांघिकों के अनुसार जीव निर्मित है नवधर्म से। बौद्ध धर्म के तीर्थों में क्या शामिल है? इसमें बुद्ध, धम्म एवं संघ शामिल है। बौद्ध धर्म के तीर्थों में, ये बौद्ध धर्म के तीर्थ हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? ये जाना जाता है किस प्रकार? जाना जाता है प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में। प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है कारण एवं कार्य के सिद्धांत को जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। प्रतीत्य समुत्पाद जो शब्द है, इसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं जो है वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। हर किसी की वस्तु जो है उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण है। यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमारे जन्म होने का भी कोई जो है कारण है। इस प्रकार जो है वे इस पर निर्भर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में जो है प्रारंभ गई थी। अब हम यहाँ पर शैव एवं भागवत धर्म की बात करेंगे। तो शैव एवं भागवत धर्म में सबसे पहले बात करेंगे नयनारों की। नयनार कौन थे? नयनार जो थे ये शैव उपासक संत थे, इन्हें नयनार कहा जाता था। मत्स्य मयूर से क्या तात्पर्य है? मत्स्य मयूर से तात्पर्य है प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था जिसे कहा जाता था मत्स्य मयूर। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में अर्धनारीश्वर की पूजा प्रारंभ हुई थी। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? ये संज्ञा दी थी डायोनिसस की। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कहा था डायोनिसस कहा था। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो अरिष्टनेमि से बताया गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ये मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की अथर्ववेद जो है इसमें अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईसा की है। मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध जो है गुंडी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? अर्धनारीश्वर जो है शिव को कहा जाता है, तो इसमें अर्धनारीश्वर में आधे शिव की मूर्ति है तथा आधी पार्वती। ये किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति की योग का प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति की योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी? दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी किसकी? नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? ये थी 63 संख्या थी नयनार संतों की। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। शुंग सातवाहन काल में शैव धर्म का प्रारंभ हुआ था एक संप्रदाय के रूप में। यहाँ पर प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रतिपादकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सांख्य दर्शन की। आधार ग्रंथ है जिसका सांख्य सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के आधार है ग्रंथ है न्याय सूत्र और अक्षपाद गौतम इसके प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के योग सूत्र
पतंजलि इसके प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के वैशेषिक सूत्र और कणाद और उलूक जो हैं इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा पूर्व मीमांसा और इसके जो है प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत के ब्रह्मसूत्र और वाद नारायण इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर अब संप्रदायों और संस्थापकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आजीवक संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। ये द्रक्षावादी के संस्थापक थे आचार्य अजीत केस का जो है केस काम्बलिन। नेक्स्ट है भौतिकवादी के थे कौन? भौतिकवादी के थे पागुद कच्चायन और अनिश्चयवादी के थे संजय वेट्टलीपुत्र थे। ये इसके संस्थापक थे और ये संप्रदाय थे। नेक्स्ट बात करेंगे भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भागवत धर्म है इसका प्रवर्तक श्री कृष्ण जी को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। गुप्त शासकों को भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके 20 नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। हेलियोडोरस जो था तक्षशिला का एक निवासी था तथा उसके 20 नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत का संबंध है किससे? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में अवतारवाद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति के सम्मान को महत्व दिया गया है। किसमें? भगवत गीता में, जो कि हमारा जो है सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ इतने 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो स्थान है कौन सा? वो है नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे कि नैमिष धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत जो है इसकी कथा का वाचन किया गया था। नेक्स्ट है भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? भागवत संप्रदाय जो था इसमें भक्ति के रूपों की संख्या 9 थी, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहा जाता था। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? ये हेराक्लीज के नाम से। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? ये किया था अलवार संतों ने। अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किया था। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है गुप्त शासक थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की थी। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।